नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज पढ़ाई को लेकर के अधिकतर माता पिता बहुत असमंजस में हैं कि विद्यार्थियों का अनुशासन कैसे ठीक करें, उनके उज्जवल भविष्य को कैसे बनाएं। साथियों, इस पर चिंतन व्यक्त करते हुए अनेकों लोगों ने मेरे से फोन पर बातें की हैं। उनके आधार पर मैं यह वीडियो आपके लिए जारी कर रहा हूं कि जिन बच्चों का घर का अनुशासन नहीं है, खाने पीने की ठीक अनुशासन नहीं है, रहने सहने का अनुशासन नहीं है, आने जाने का अनुशासन नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को कुछ दिन के लिए आपको हॉस्टल अवश्य भेजना चाहिए। क्योंकि हॉस्टल में जो उनकी मन की इच्छा होती है वह नहीं चलती है। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर को 2 बजे लंच मिलता है और रात को 8 बजे भोजन होता है। यदि उसके आधे घंटे के अंदर जिसने भोजन करना होता है वह भोजन कर लेता है और जो भोजन से वंचित रह जाता है उसको भोजन नहीं मिलता है, भोजन खत्म हो जाता है। यदि रात को 10 बजे के बाद में हॉस्टल में कोई प्रवेश करता है तो उसको प्रवेश नहीं किया जाता है। उनके माता पिता को टेलीफोन पर संपर्क किया जाता है, फिर उसको अनुमति मिलती है हॉस्टल में प्रवेश करने की। साथियों, कोई भी बच्चा अनैतिक रूप से हॉस्टल के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं रख सकता है, कोई भी शौक मौज की चीजें वहां पर नहीं चलती हैं। साथियों, वहां पर उनकी मन मर्जी का भोजन नहीं बनता है। वहां पर जो डॉक्टर अप्रूव करता है, पालक, मेथी, धनिया, ये सारी चीज जो होती है खाने की, जिनको बच्चा अपने घर पर लौकी तोरे को नहीं खाता, वहां पर उनको खानी पड़ती है। जो भोजन बनता है उसी को कुछ दिन तो वो थोड़ा सा ऐसा करता है, लेकिन महीने 15 दिन के बाद में फिर वो उसी माहौल में ढल जाता है। लेकिन यदि कहीं आपस में दोस्तों में कोई बात हो जाती है तो एक कोई हमदर्द होता है जो उसके आंसू पूछता है, भावुकता में आ जाते हैं और दोस्ती बन जाती है। ग्रुप में रहना सीख जाते हैं, ग्रुप में खाना सीख जाते हैं, ग्रुप में खेलना सीख जाते हैं। वहाँ कोई जाति और धर्म नहीं होता है आपस में, क्योंकि और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। एक मित्र की मित्रता ही काम आती है। साथियों, जब भी कोई घर से कोई बच्चा अपने माता पिता के यहाँ से आता है, जब तक वो फ्रेश होने के लिए जाता है, इतनी देर में तो उसके बस्ते के अंदर जो लड्डू देसी घी के बने हुए होते हैं या और जो माता भेजती है, उन सब को अन्य बच्चे खा करके साफ कर देते हैं। लेकिन आपस में कोई गुस्सा नहीं करता है। सभी को इंतजार होता है कि वो घर पर गया है, अच्छी अच्छी चीज लेकर के आएगा और अच्छी चीजों को वो सब मिल बैठ करके खाते हैं। साथियों, वहाँ पढ़ाई का भी नियम है कि सुबह 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है या 8 बजे किस उस आधार पर उठना है। खेलने का भी वहां पर नियम है कि 4 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक खेलने जाना है। तो इस प्रकार से वहां का जो नियम है, जो अनुशासन है, उससे बच्चा ठीक हो जाता है। जो उसके अंदर गिरावट आ जाती है, जो घर में माता पिता के प्यार में, दादा दादी के प्यार में, नाना नानी के प्यार में जो घर में बच्चा बिगड़ जाता है और जैसे ही माता पिता उसको डांटने फटकारने की कोशिश करते हैं तो दादा दादी की गोदी में बैठ जाता है, वो पुचकार लेते हैं और उसके माता पिता को ही उल्टा डांट देते हैं। ऐसी स्थितियों से बच्चा बिगड़ जाता है। ऐसे बच्चे को सुधारने के लिए हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है, हॉस्टल लाइफ में डालना चाहिए। लेकिन जो बच्चे घर पर रह करके पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे अनुशासन में रहते हैं, माता पिता की बात को मानते हैं, गुरुओं की बात को मानते हैं, अपने समय पर काम करते हैं, खेल कूद में अनायास अपने समय को नहीं गुजारते हैं, रात के समय पर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे बच्चों को हॉस्टल में भेजने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ उन बच्चों को है जो अपने माता पिता की बात की अवहेलना करते हैं, गुरुओं को तवज्जो नहीं देते हैं और जिनके पास में एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की बात आ जाती है, एक दूसरे की चुगली करने की बात आ जाती है, एक दूसरे की निंदा करने की बात आ जाती है, एक दूसरे को बर्बाद करने के पर तुले हुए होते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आपस में बच्चों के बीच में। ऐसे बच्चों को हॉस्टल में भेज देना चाहिए। साथियों, इन सब बातों के साथ में आपने मुझे सुना, समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।